हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एक मेगा मर्जर के बारे में। 22 सितंबर 2022 को टाटा स्टील की एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें कि टाटा स्टील और उसकी 7 सब्सिडरी कंपनीज के मर्जर के ऊपर अनाउंसमेंट की गई थी। और इस अनाउंसमेंट की जो अपडेट बीएसई को फाइल की गई थी वो की गई थी 23 सितंबर 2022 को रात को 1:15 बजे के अराउंड। आज की इस वीडियो में हम इसी मेगा मर्जर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि जिन 7 कंपनीज का मर्जर टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर होने वाला है, उन 7 कंपनीज के शेयर होल्डर्स को इस मेगा मर्जर के जरिए कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 7 कंपनीज के बारे में जिन 7 कंपनीज का मर्जर टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर होने वाला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने उन 7 कंपनीज के नाम देखने को आ गए हैं जिनका मर्जर टाटा स्टील के अंदर होने वाला है। और इन 7 कंपनीज के जो नाम हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। दूसरे नंबर पर आती है टाटा मेटलिक्स लिमिटेड। तीसरे नंबर पर आती है द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चौथे नंबर पर आती है टीआरएफ लिमिटेड। 5वें नंबर पर आती है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स। 6ठे नंबर पर आती है टाटा स्टील माइनिंग और 7वें नंबर पर आती है एसएनटी माइनिंग। ये 7 वो कंपनीज है जिनका मर्जर टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर होने वाला है। इन 7 कंपनीज में से जो स्टार्टिंग की 4 कंपनीज हैं, यानी कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा मेटलिक्स लिमिटेड, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड टीआरएफ लिमिटेड, ये 4 कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं। और जो रिमेनिंग 3 कंपनीज हैं, यानी कि इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग और एसएनटी माइनिंग, ये तीनों कंपनीज अनलिस्टेड कंपनीज हैं। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग की 4 कंपनीज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि इन 4 कंपनीज के शेयर होल्डर्स को इस मेगा मर्जर से कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एक टेबल ओपन होकर आ चुकी है और इस टेबल के अंदर इस मेगा मर्जर की कंप्लीट डिटेल्स दी हुई हैं। अगर हम इस टेबल की बात करें तो सबसे पहले कॉलम में हमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में हमें कंपनी का नाम दिया हुआ है और इस कॉलम के अंदर सिर्फ उन 4 कंपनीज का ही नाम है जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं। तीसरे कॉलम में हमें इन कंपनीज का मर्जर रेशियो दे रखा है कि इन कंपनीज के कितने शेयर के बदले हमें टाटा स्टील के कितने शेयर्स मिलेंगे। चौथे कॉलम में हमें मर्जर रेशियो दे रखा है अमाउंट के टर्म्स में। ये जो अमाउंट के टर्म्स में हमने मर्जर रेशियो निकाला है, ये 22 सितंबर 2022 यानी कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई थी टाटा स्टील की, उस दिन इन चारों कंपनीज के क्लोजिंग प्राइस और टाटा स्टील के क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग निकाला है। और चौथे कॉलम में ये जो हमें अमाउंट के टर्म्स में मर्जर रेशियो दे रखा है, इसी मर्जर रेशियो के बेसिस पे हमने हर एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है कि हर एक कंपनी के शेयर होल्डर को इस मेगा मर्जर से कितना फायदा या कितना नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इस टेबल को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं सबसे पहले। और एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का जो मर्जर रेशियो है वो है 10:67 का, यानी कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के 10 शेयर्स के बदले हमें टाटा स्टील के 67 शेयर्स मिलेंगे। अब 22 सितंबर 2022 यानी कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस दिन टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का जो क्लोजिंग प्राइस था हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 शेयर से, तो हमारे सामने वैल्यू निकल कर आई 7,486 रुपए। अब ये जो 7,486 रुपए है, ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के 10 शेयर्स की वैल्यू है 22 सितंबर 2022 के दिन की। इसी तरीके से हमने टाटा स्टील के 67 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया टाटा स्टील के 22 सितंबर 2022 के क्लोजिंग प्राइस से, तो हमारे सामने वैल्यू निकल कर आई 6,941 रुपए 20 पैसे। और ये जो 6,941 रुपए 20 पैसे हैं, ये टाटा स्टील के 67 शेयर्स की वैल्यू है 22 सितंबर 2022 के दिन की। और 7,486 रुपए और 6,941 रुपए 20 पैसे, इन वैल्यूज के बेसिस पे हमने 5वें कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस निकाला कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के शेयर होल्डर को इस मर्जर से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। और वो हमारे सामने निकल कर आया 544 रुपए 80 पैसे का नुकसान। यानी कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के शेयर होल्डर्स को इस मर्जर से 10 शेयर्स के ऊपर 544 रुपए 80 पैसे का नुकसान होगा, क्योंकि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के शेयर होल्डर्स को 7,486 रुपए की वैल्यू के 10 शेयर्स के बदले 6,941 रुपए 20 पैसे के टाटा स्टील के 67 शेयर्स मिलेंगे, जिससे कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के शेयर होल्डर्स की जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो अपने आप ही 10 शेयर्स के ऊपर 544 रुपए 80 पैसे से घट जाएगी।
इसलिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के शेयर होल्डर्स को इस मर्जर से नुकसान है। इसी तरीके से हमने बाकी 3 कंपनीज की भी कैलकुलेशन की है। तो चलिए अब हम बाकी 3 कंपनीज को डिस्कस करते हैं। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को तो मैंने एग्जांपल के जरिए ही आप लोगों को समझा दिया है। तो अब हम बात करते हैं टाटा मेटालिक्स के बारे में। टाटा मेटालिक्स का जो मर्जर रेशियो है वो है 10:79 का, यानी कि टाटा मेटालिक्स के 10 शेयर्स के बदले हमें टाटा स्टील के 79 शेयर्स मिलेंगे। अब 22 सितंबर 2022 के दिन की जो 10 शेयर्स की वैल्यू निकल कर आती है टाटा मेटालिक्स की, वो है 8,022 रुपए 50 पैसे। और टाटा स्टील के 79 शेयर्स की वैल्यू जो 22 सितंबर 2022 के क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग निकल कर आती है, वो है 8,184 रुपए 40 पैसे। जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि टाटा मेटालिक्स के शेयर होल्डर्स को इस मर्जर से 161 रुपए 90 पैसे का फायदा होगा 10 शेयर्स के ऊपर, क्योंकि टाटा मेटालिक्स के शेयर होल्डर्स को 8,022 रुपए 50 पैसे की वैल्यू के 10 शेयर्स के बदले 8,184 रुपए 40 पैसे की वैल्यू के 79 शेयर्स मिलेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के, जो कि फायदेमंद है टाटा मेटालिक्स के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि उनकी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 10 शेयर्स के ऊपर 161 रुपए 90 पैसे से बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें टिनप्लेट की, तो टिनप्लेट कंपनी का जो मर्जर रेशियो है वो है 10:33 का, यानी कि टिनप्लेट कंपनी के 10 शेयर्स के बदले टाटा स्टील के 33 शेयर्स मिलेंगे। और 22 सितंबर 2022 की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग टिनप्लेट कंपनी के 10 शेयर्स की वैल्यू निकल कर आती है 3,384 रुपए, और टाटा स्टील के 33 शेयर्स की वैल्यू 22 सितंबर 2022 के क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग निकल कर आती है 3,418 रुपए 80 पैसे। जिससे कि हमें यह पता चलता है कि टिनप्लेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को इस मर्जर से 10 शेयर्स के ऊपर 34 रुपए 80 पैसे का फायदा होगा, क्योंकि टिनप्लेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को 3,384 रुपए के 10 शेयर्स के बदले 3,418 रुपए 80 पैसे के 33 शेयर्स मिलेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के, जिससे कि टिनप्लेट कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 10 शेयर्स के ऊपर 34 रुपए 80 पैसे से बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें अपनी आखिरी कंपनी के बारे में जो कि टीआरएफ लिमिटेड है, तो टीआरएफ लिमिटेड का जो मर्जर रेशियो है वो है 10:17 का, यानी कि टीआरएफ कंपनी के 10 शेयर्स के बदले टाटा स्टील के 17 शेयर्स मिलेंगे। अब 22 सितंबर 2022 की क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग टीआरएफ लिमिटेड के 10 शेयर्स की वैल्यू निकल कर आती है 3,754 रुपए, और टाटा स्टील के 17 शेयर्स की वैल्यू 22 सितंबर 2022 के क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग निकल कर आती है 1761 रुपए 20 पैसे। जिससे कि हमें यह पता चलता है कि इस मर्जर से टीआरएफ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 10 शेयर्स के ऊपर 1992 रुपए 80 पैसे का नुकसान होगा। वो क्यों? क्योंकि टीआरएफ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 3,754 रुपए की वैल्यू के 10 शेयर्स के बदले 1761 रुपए 20 पैसे के 17 शेयर्स मिलेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के, जिससे कि टीआरएफ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 10 शेयर्स के ऊपर 1992 रुपए 80 पैसे से घट जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जो एनालिसिस किया है इस मेगा मर्जर का, इस मेगा मर्जर के एनालिसिस का अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो वो क्या निकल कर आता है कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और टीआरएफ लिमिटेड ये दो ऐसी कंपनीज हैं जिनके शेयर होल्डर्स को इस मेगा मर्जर से सिर्फ नुकसान ही होगा, और इनमें से भी टीआरएफ लिमिटेड एक लौती ऐसी कंपनी है जिसके शेयर होल्डर्स को इस मेगा मर्जर से सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस मेगा मर्जर के जरिए टीआरएफ लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की जो 10 शेयर्स के ऊपर वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली मोर देन 50% से रिड्यूस हो जाएगी। और अगर हम बात करें रिमेनिंग दो कंपनीज यानी कि टाटा मेटालिक्स और टिनप्लेट की, तो इन दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर को इस मेगा मर्जर से फायदा तो होगा, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होगा। एक नॉर्मल सा बेनिफिट ही इस मेगा मर्जर के जरिए टाटा मेटालिक्स और टिनप्लेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मेगा मर्जर से इन चारों ही कंपनीज के शेयर होल्डर्स को ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होगा। दो कंपनीज के शेयर होल्डर्स को तो सीधा सीधा हमें नुकसान ही देखने को मिल रहा है, और जो दो कंपनीज के शेयर होल्डर्स को फायदा होगा वो कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। अगर आपको आज की ये वीडियो और इस वीडियो के अंदर किया हुआ एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से और भी अलग अलग नए नए स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।